वीडियो में हम टाटा स्टील बीएसएल के बारे में बात करने वाले हैं। टाटा स्टील बीएसएल के बारे में हमें 2 अपडेट्स आए हैं जो हम डिस्कस करेंगे एंड उसके आने वाले टारगेट्स बहुत बड़े हैं। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले 2 महीने में या फिर 1 महीने में भी अगर हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करें तो ये परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है एंड आई थिंक कि अच्छा दे सकता है। मैं आपको ये अपडेट्स दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम अपडेट्स जानेंगे, देन टेक्निकल लेवल्स जानने के बाद हम वीडियो को एंड करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन टाटा स्टील बीएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील बीएसएल का और टाटा स्टील का मर्जर भी आया था एंड अभी शायद ऐसी अफवाह चल रही है कि ये कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। उस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हो हो जाना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अभी मत होना, अगर वीडियो एंड तक अच्छी लग जाती है डेफिनेटली हो जाना, नीचे लिंक दी रहेगी। और अगर आप बात करें टाटा स्टील बीएसएल की, टाटा स्टील बीएसएल ने एक अचीव किया है हाईएस्ट एवर क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ 1.20 MN टन्स इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022। ये अपडेट नहीं है, ये तो इन जनरल हर एक बंदे को पता होना ही चाहिए। बट अगर हम देखें तो इन्होंने प्रोडक्शन किया है, लेकिन क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर इतनी डिमांड है जो इन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है? क्योंकि देखिए अगर इन्होंने प्रोड्यूस किया और डिमांड ही नहीं है इनका जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट जाएगा एंड वो एक्सपेंसेस में जाएगा, वो लायबिलिटीज में जाएगा एंड वहीं पर हमारा जो पिक्चर में आता है वो डिमांड आता है। हम यहाँ पर डिमांड देखेंगे, डोमेस्टिक डिमांड की बात हो रही है, ये आप देख लेना एंड लेटेस्ट डिमांड है स्टील की। एज पर इंडियन स्टील एसोसिएशन जब सब स्टेटिस्टिक्स की बात हो रही है स्टेटिस्टिक्स की बात से ही मैं आपके साथ बात करूंगा। दोस्तों इन्होंने स्टेटिस्टिक्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो चुकी है। ये आप देख सकते हो डिमांड डिक्लाइन हो चुकी है एंड इन्होंने प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कर दिया है 89 MT फ्रॉम 102। दोस्तों 102 की डिमांड थी, 89 पॉइंट्स जो है वो कॉन्ट्रास्ट हो चुका है एंड जो डिमांड है वो अराउंड अगर आप पकड़ लीजिए फिर 13 पॉइंट्स की डिमांड जो है वो कम हो चुकी है फ्रॉम 2019 टू 2022। ये आप ध्यान में रखकर चल सकते हो। प्लस अगर हम बात करें जो परसेंटेज वाइज तो -12% की नेगेटिव ग्रोथ हुई है, डी ग्रोथ हुई है। और अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शंस, अब दोस्तों ये पिक्चर में चीज़ आती है कि हम यहाँ पर देखते हैं जो इसके हमारे पब्लिक के अंदर जो चीज़ें चल रही है, मार्केट के अंदर जो चीज़ें चल रही है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हाल है कि इन डोमेस्टिक लेवल इंडिया ने 12% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, लेकिन फिर भी टाटा स्टील बीएसएल ने इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया है क्योंकि इनका विजन आने वाले टाइम का लंबा है एंड इनका विजन ये है कि इनकी जो आने वाली डिमांड है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टील एसोसिएशन, मैंने आपको बताया इनकी डिमांड जो है वो आने वाले 1 साल से 2 साल के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग 20 to 25% ग्रोथ इन द डिमांड ऑफ दीज स्टील प्रोडक्ट्स। और अगर डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की एंड अगर पहले से ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल है डेफिनेटली वही कंपनी से लोग लेंगे, वरना अगर डिमांड तो है लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं है कंपनी का फायदा ही कहां पर होगा ना। अगर आप देख लीजिए 2 कंपनी है, ये 2 कंपनी में से इसने बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करके रखा है एंड इसने प्रोड्यूस नहीं किया है और आने वाले टाइम में दोनों को पता है कि डिमांड बढ़ने वाली है। अगर आने वाले अगले साल तक डिमांड बढ़ जाती है ये कंपनी जिसके पास माल था लोग इसी कंपनी से के पास से खरीदेंगे और ये कंपनी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आई एम नॉट कंपेयरिंग टाटा स्टील बीएसएल विद एनी अदर कंपनी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर टाटा स्टील बीएसएल के पास ज्यादा प्रोडक्शन है टाटा स्टील बीएसएल कैन लीड द मार्केट in the near future and if we can say in the future of tenure of 1 year or 2 years or maybe 5 years ऐसा हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेटा आप देख सकते हो ISA का अगेन हमने डेटा को खोला है एंड 4 days अगो का ही डेटा ये, और पिछला वाला डेटा भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन 9 सितंबर का है जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट माना जाता है। अगर हम देखें तो पिछले 1 साल के अंदर हमें जो इसकी डिमांड है वो बढ़ते हुए देखने मिली है एंड आने वाले टाइम में जो इनकी डिमांड है वो हमें और भी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। पूरा आर्टिकल अगर आप चाहो तो IBEF.org के पास आकर पढ़ सकते हो और इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। और अगर आप देखो
देखो तो इस स्टील इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल, सो अगर आप देखो तो कोई इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसके अंदर ग्रोथ भी नहीं आती है। अदानी पावर पावर सेक्टर के अंदर है, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, मार्जिन नहीं है उसके बिजनेस में, इसके लिए उसका शेयर का प्राइस उठा के देख लेना आप, जरा भी आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। प्लस टाटा पावर का शेयर का प्राइस भी ऐसे ही दिखेगा, बट अभी टाटा पावर ने अपना बिजनेस में थोड़ा सा एड ऑन किया है एंड नाउ दे आर एंटरिंग इन द बिजनेस विच विल जनरेट देम अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, एंड उसकी वजह से टाटा पावर का शेयर बढ़ रहा है। एंड अगर आपको ये चीज पता नहीं थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये पता नहीं था, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहो तो बना सकते हैं, वरना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर तो इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया ही है। बहुत ईजी कंपैरिजन है, लोगों को पसंद आया है। अभी तक 50 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी चाहो तो एकदम फ्री में जुड़ सकते हो, नीचे लिंक दी रहेगी। अगर हम बात करें ये क्या है, ये एक बार पढ़ लेना, व्हाट इज द इंडियाज बिगेस्ट कंपनी। सो आप देख सकते हो ये इंडियाज बिगेस्ट कंपनी के अंदर जो है ये बड़ी बड़ी कंपनी है, इसको आप रीड ऑन कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए। आई नो कि टाटा स्टील BSL से लिमिटेड के रिलेटेड नहीं था, बट स्टिल ये जो टॉप कंपनीज इंडिया की है वो आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डाटा मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे वाले टाइम में जो ICICI डायरेक्ट ने अभी हाल ही के अंदर जो इसका टारगेट अचीव होता हुआ देखने मिला है वो टाटा स्टील का देखने मिला है। 1750 का टारगेट ICICI डायरेक्ट ने टाटा स्टील का दिया है, और उसी के तहत अगर हम देखें तो टाटा स्टील एंड टाटा स्टील BSL बोथ द कंपनीज आर फॉलोइंग ईच अदर। थोड़ा सा BSL के अंदर वेरिएशन आ गया है, बट स्टिल BSL हमेशा टाटा स्टील से ज़्यादा ही अचीव करने की कोशिश में रहता है। सो डेफिनेटली अगर टाटा स्टील का ये जो अचीवमेंट है ये इधर से अचीव हो जाता है, सो डेफिनेटली हमें टाटा स्टील BSL के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी आते हुए देखने मिलेगी। प्लस अगर हम इसका स्टॉक का पैटर्न भी देखें, सो स्टॉक का पैटर्न भी हमें इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर डेटा के ऊपर अगर आप नज़र करोगे तो आपको ये जो पीरियड दिख रहा है ना, ये पीरियड बहुत लंबे समय का है। अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने से स्टॉक ने ज़रा भी अपसाइड और डाउनसाइड मूव नहीं दिए। स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेटरी फेज एंड दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट द शेयर इफ यू आर प्लानिंग फॉर गेटिंग द शेयर। सो अगर आप इस टाइम पर बाय कर लेते हो तो आपको आने वाले टाइम में फायदा देखने मिल सकता है, क्योंकि देखिए टाटा ICICI डायरेक्ट ने टाटा स्टील का टारगेट दिया है, इनडायरेक्टली उन्होंने स्टील का टारगेट दिया है। टाटा स्टील और टाटा BSL ये दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है। टाटा स्टील अच्छा करती है, सो टाटा BSL को भी फायदा होगा। तो दोस्तों टाटा BSL के अंदर भी हमें तेजी देखने मिल सकती है, और जिस प्रकार के सेंटीमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहले तो टाटा स्टील को एक टारगेट मिल गया। सेकेंडली हमने देखा कि बहुत लंबे समय से एक रेजिस्टेंस है। थर्ड हमने देखा कि इनका जो रिजल्ट है वो अच्छा आने की उम्मीद है। फोर्थ हमने देखा कि इनका जो रिजल्ट आया है प्रोडक्शन का बहुत ही ज़्यादा A क्लास आया है। फिफ्थ हमने देखा कि इनका जो रिजल्ट आने की जो उसके पीछे एक मेन वजह है वो वजह ये है कि ये आने वाले 1 साल के अंदर जो डिमांड क्रिएट होने वाली है, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा ये मीट कर पाएंगे अपने बिजनेस कस्टमर्स को एंड क्लाइंट्स को, एंड ये उनको सेल आउट कर पाएंगे। डेफिनेटली हमें उसकी वजह से आने वाले Q3 और Q4 और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर हमें तेजी बहुत अच्छी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सो ये स्टॉक अगर आपको चाहिए, सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय द स्टॉक, एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर ये स्टॉक इधर से ऊपर चले जाता है तो आपको 100 के लेवल्स पर कभी वापस नहीं मिलेगा, 100 के ऊपर ही अब आपको मिलेगा। अभी 100 के नीचे मिल रहा है, सो हमें इसका फायदा उठा लेना चाहिए। इसका मतलब ये है क्या कि मेरे पास बहुत सारे शेयर्स पड़े, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा पड़ा है, लेकिन फिर भी सर ने बोला है तो इन्वेस्ट कर दूं। नहीं दोस्तों, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द पीपल जिसने पहले से इन्वेस्ट करके रखा है या फिर आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो के अंदर इसको ऐड ऑन करना है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डर्स को अपना पोर्टफोलियो एकदम अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है। आई नो कि मेरा आपको पता है कि मेरा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, सो उसका मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि उस पर जो भी लोग आते हैं मुझे पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारे शेयर्स लेके रखे। सो ये वीडियोस देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, सो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये सारे शेयर्स ऐड मत करो जो शेयर्स के अंदर आपने इन्फ्लुएंस लेके रखा है। इसका मतलब टाटा स्टील BSL खराब है ऐसा नहीं। अगर आपने किसी से सुना और ये शेयर के अंदर आपको लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो वो शेयर को अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, सो डेफिनेटली उसके लिए आपके पास एक दूसरा डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और उस अकाउंट के अंदर आपको वो शेयर्स बाय और सेल करने चाहिए। आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले शेयर के पोर्टफोलियो के अंदर डीमैट के अंदर आपको छेड़खानी नहीं करनी है। एंड दूसरा डीमैट अकाउंट आपको फ्री में बनता हुआ देखने मिलेगा। IIFL और हमारे इसका अपस्टॉक्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और लिमिटेड टाइम ऑफर है, उसके अंदर आपको 1000 रुपीज का बोनस जो है ब्रोकरेज के रूप के अंदर देखने मिलेगा। अगर हम देखें तो टाटा स्टील BSL स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, प्लस हमें इसके अंदर बुलिश मोमेंट भी दिख रही है। प्लस अगर हम इसके सेंटीमेंट
सेंटिमेंट्स की भी बात करें तो इसके अंदर हमें जो इसके सेंटिमेंट दिख रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं RSI मिड लेवल पर और MFI थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से हमें इसके अंदर MFI और वॉल्यूम के बेस्ड काम दिखा है, वॉल्यूम बेस्ड हमें इसके अंदर कुछ काम दिखाई नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम जनरेट हो चुकी है इसमें। वॉल्यूम चार्ट देख लेना दोस्तों, जरा भी वॉल्यूम जनरेट ज़्यादा नहीं हुई है, सो इसको आप नजर रखकर चल सकते हो, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। सो MFI इंडेक्स के अंदर भी हमें थोड़ा सा और अपसाइड आते हुए देखने मिल सकता है, पुल बैक थोड़ा सा टेक्निकल जैसा बता रहे हैं, बट इन जनरल हमने यहाँ पर चार्ट पैटर्न में देख लिया कि इसके अंदर ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। प्लस अगर हम बात करें इसके ओवरव्यू की, सो इसके अंदर जो टेक्निकल्स निकल कर आ रहे हैं, टेक्निकल्स के अंदर हमें सारा जो चेकलिस्ट है वो हमें पॉजिटिव की ओर जाते हुए देखने मिल रहा है। हमें थोड़ा टाइम पहले वो इधर देखते हुए देखने मिला था, अभी हमें कुछ ना कुछ लेफ्ट साइड के ऊपर पॉजिटिविटी के ऊपर उड़ते हुए देखने मिल रहा है। 14 आउट ऑफ दिस अराउंड 22 सेंटीमेंट्स, 14 सेंटीमेंट्स आर टेलिंग यू टू गेट फ्रॉम बुलिश एंड 8 ही सेंटीमेंट ऐसा कह रहे हैं जो नेगेटिविटी का दर्शाते हैं। और अगर आप देखो सो इसका RSI भी आपको इस नीचे के रेंज में देखने मिल रहा है, जो आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर तेजी देगा। प्लस अगर आप इसके रिजल्ट्स देखो तो रिजल्ट्स के अंदर आपको तेजी दिखेगी। मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट्स डेफिनेटली नहीं दिखाने वाला, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, वो आप अपने आप भी पढ़ सकते हो। दूसरी बात अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें जो हमें बात करने हैं, तो रेजिस्टेंस के अंदर अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 90 का निकल कर आ रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस 92 का और थर्ड वाला 95 का निकल कर आ रहा है। और उसी पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 86 का पहला सपोर्ट, 84 का सेकंड सपोर्ट, और अगर और नीचे गिरता है तो 82 का हमें थर्ड सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इधर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो डेटा है वो एक्यूरेट है, क्योंकि मार्केट अभी 2 दिन से बंद है, तो डेफिनेटली इन्होंने अपना जो डेटा है वो इधर एक्सचेंज और अपडेट कर दिया है। तो इधर आप आकर चेक कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी प्रमोटर्स के पास आपको 72% की होल्डिंग दिखेगी। एंड अगर आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर स्प्लिट आ जाता है तो हमें इसके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो देखने मिल सकता है। आउट ऑफ 15 स्टॉक्स यू कैन गेट 1 स्टॉक ऑफ टाटा स्टील, ऐसा भी इसका मर्जर से हमें रिलेटेड देखने मिल सकता है। अगर हम देखें तो ये आप आर्टिकल में आपको पढ़वाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि ये आर्टिकल शायद आपके लिए बोरिंग हो सकता है, सो आप इसको डेफिनेटली नीचे लिंक दी रहेगी, उस पर जाके क्लिक करके रीड कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो, वरना मैं इस आर्टिकल को रीड करूंगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो उन्होंने बोला कि मेनी इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग टाटा स्टील BSL, क्योंकि टाटा स्टील BSL हमें थोड़ा सा सस्ता देखने मिल रहा है। प्लस अगर हम देखें तो टाटा स्टील जो इसकी पेरेंट कंपनी है और प्रमोटर कंपनी है, उन्होंने मर्जर भी अनाउंस किया था 15:1 का, यानी अगर आपके पास 15 शेयर है टाटा स्टील BSL के तो आपको 1 शेयर मिलेगा टाटा स्टील का। वहीं पर अगर हम देखें सो ये इसकी टाटा स्टील की प्राइस तभी 750 थी और अराउंड इसकी BSL की प्राइस 50 थी, रेशियो मेंटेन हो रहा था। और अगर हम देखें तो सिंस द मर्जर न्यूज इज अराउंड टाटा BSL वॉज क्लोजली फॉलोइंग टाटा स्टील। अगर आप देखो तो जब से टाटा स्टील की न्यूज़ अराउंड थी ना, तो इनकी मर्जर की, तो टाटा स्टील BSL और टाटा स्टील दोनों साथ साथ में चल रहे थे, बट बहुत लंबा टाइम हो गया, उसकी वजह से ना किसी एक बड़े बंदे ने बहुत बड़ा स्टेक है ना टाटा स्टील BSL के अंदर ले लिया। एंड अभी टाटा स्टील BSL और टाटा स्टील दोनों थोड़ा अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं, बट लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अभी भी हमें लंबा देखने मिलता है। और अगर आप देखो तो बट सून आफ्टर दिस हैपेंड इन BSL शेयर्स, दिस update came into the market. We have also advanced the process of merger of Tata Steel and Tata Steel BSL, which will also yield further synergies for the company. So इन्होंने ये बताया है कि इनके जो ये CEO है, उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये बताया है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किसी ने बाय कर लिया है, उसकी वजह से दोनों के शेयर का जो मूवमेंट है वो हमें कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट होते हुए देखने मिल रहा है, जिसके कारण अभी इनका जो आने वाले टाइम के अंदर मर्जर होगा वो मर्जर 15:1 के अंदर नहीं होगा, कुछ और तरीका इन्हें अपनाना पड़ेगा। एंड वो तरीका जब ही मार्केट के अंदर वो न्यूज़ आएगी, दोनों ही शेयर्स के अंदर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिल सकती है। एंड आने वाले टाइम में आपको ये जो 3 से 10 रुपये का डिस्काउंट पर टाटा स्टील मिल रहा है एंड BSL भी आपको 5 से 10% की डिस्काउंट पर मिल रहा है, आने वाले टाइम के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो हमें वही डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। यहाँ पर लिखा है कि अगर टाटा स्टील इसके ऊपर चले जाता है तो और थोड़ा सा ऊपर चले जाता है तो शायद इसके मर्जर की न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है वो हाई है। एंड टाटा BSL को थोड़ा सा इन्होंने अभी मतलब बाइंग और सेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, जब भी ऊपर जाता है तो लोग सेल कर देते हैं एंड जब नीचे जाता है लोग बाय कर लेते हैं। एंड लोग एक ही रेंज में इसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टाटा स्टील से इसे थोड़ा सा इन जनरल मर्ज करना है,
यानी मर्जिंग के लिए उनको एक इन जनरल प्राइस चाहिए। तो डेफिनेटली प्रमोटर्स तो नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग हैं वो इसको बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। एंड अगर आप उनका हिस्सा नहीं हो तो आपको शायद आपको पता नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको इस लेवल पर बाइंग करनी है, आने वाले टाइम में टाटा स्टील बीएसएल का फ्यूचर बहुत अच्छा है एंड आने वाले टाइम में टाटा स्टील बीएसएल अच्छा कर सकता है। अभी अच्छे लेवल पर मिल रहा है, सो अगर आप बाय करके चलते हो सो आने वाले टाइम के अंदर आपको प्रॉफिट देखने मिल सकता है। और वही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो ही बाय करना, वरना इसके अंदर बाइंग नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो इसके अंदर एफआईएस ने थोड़ी सी अपनी पोजीशन कम की है, इसका मतलब स्टॉक खराब है नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है हमारा ये म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमें स्टार्टिंग से लेके अभी तक कम होते हुए ही देखने मिली है। एंड मे बी इस क्वार्टर के अंदर नेगेटिव भी हो जाए, जीरो भी हो जाए, तो ऐसा भी हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने मिल सकता है। इससे नेगेटिव नहीं होना है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसके अंदर एक कॉशियस रह के चलना है अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो। सो आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 80 का लेकर चलना है। अगर 80 तक स्टॉक आ जाता है तो आप इसके अंदर से एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि 100 टू 80 के रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड आने वाले टाइम में भी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है। सो अभी 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, शायद ये ऊपर जाके 100 को ब्रेकआउट दे दे या फिर 80 के नीचे जाके 80 के नीचे चले जाए। तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार इसके अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ ट्रिगर हो जाती है तो डेफिनेटली स्टॉक की प्राइस ऊपर भाग जाएगी। सो अगर आपको वैसा कुछ शेयर चाहिए जो अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एक ही न्यूज़ के कारण आपको एक ही दिन के अंदर टाटा मोटर जैसा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो दे सकता है एक ही दिन के अंदर 20 से 25%। सो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। वरना टाटा मोटर जैसा आपको नहीं चाहिए, अभी जो इसके अंदर टाटा मोटर के अंदर हुआ, आपको इन जनरल ग्रोइंग स्टॉक चाहिए। सो आप अभी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं रखोगे तो ही चलेगा। और 100 के ऊपर जाता है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि 100 के ऊपर शायद ये एक इन जनरल ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट दे सकता है, जिस प्रकार की मूवमेंट इसके अंदर इसने एक साल के अंदर दिया। एंड मैं वही कहना चाहूंगा अगेन कि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है। आप मूवमेंट को रीड भी करो तो आपको पता ही चलेगा कि स्टॉक एकदम से ऊपर जाता है एंड एकदम से नीचे आ जाता है। एंड अभी जो चीजें चल रही है, सेंटिमेंट्स हमें बताते हैं कि एकदम से ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन एकदम से नीचे भी आ सकता है। सो उसका ध्यान आपको रख के चलना है। बट जिस प्रकार की डिमांड बढ़ रही है, हमें इसके अंदर स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बट जिस प्रकार के सेंटिमेंट्स हमें म्यूचुअल फंड्स एजेंसीज दिखा रहे हैं कि उसके अंदर नेगेटिव मोमेंट वाला सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं, बट अभी भी हमें इसके अंदर एक अपसाइड की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और आपको फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन जनरल आपकी डिमांड पर वीडियो बनाया है। एंड सारे स्टॉक्स के अंदर तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करके रख सकता ना, मुझे इतना ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई तो अपने पोर्टफोलियो को नहीं करना है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। स्ट्रॉन्ग बाय के साथ आपके स्क्रीन के सामने एक एंड स्क्रीन रखना चाहूँगा कि स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल इन्होंने अपने इसके अंदर जो है ये हमारे investing.com के अंदर दिया है।